जय हिंद। एक बड़ी खबर है कि कैबिनेट बैठक से बड़ा फैसला 8वें वेतन आयोग को लेकर के 18 सूत्रीय मांगे कैबिनेट के पास। 8वें वेतन आयोग को लेकर के 18 सूत्रीय मांगे मंत्रालय के पास। कैबिनेट से बड़ा फैसला। जैसा कि आप जानते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। सचिव के अनुसार अप्रैल 2025 से इस पर आधिकारिक रूप से काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से टर्म ऑफ रेफरेंस और कई सुझाव भेजे जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय पोस्टल आरएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 18 मांगों को लेकर के 18 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन वर्गों की अहम जो मांगे हैं उनको शामिल किया गया है। और क्या क्या मांगे हैं, क्या उसमें प्रमुख मांगे रखी गई है, इस वीडियो के माध्यम से हम 8वें वेतन आयोग के लिए 18 सूत्रीय मांगे जो रखी गई हैं। पहला है कि एनपीसी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जैसी सभी पेंशनरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको दी जाए, जिससे कि 50% सुनिश्चित पेंशन, ग्रेजुटी, मेडिकल सुविधा और अन्य लाभकारी लाभ जो कल्याणकारी लाभ हैं उनको शामिल किए जा सके। दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर में संशोधन हो। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। 8वें वेतन आयोग में इसे संशोधित कर उच्च स्तर पर तय किया जाए। साथ ही पिछले 65 वर्षों में हुए बदलावों के आधार पर नया फार्मूला बनाया जाए। तीसरा पॉइंट है कि 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू हो, यानी कि 5 डेज़ वर्किंग होनी चाहिए। वर्तमान में कुछ विभागों में 5 दिन कार्य करने का नियम लागू है, जबकि कई विभागों में अभी भी शनिवार को कार्य करना अनिवार्य है। संगठन की मांग है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 5 डे वर्किंग के तहत ये नियम लागू किया जाए। चौथा जो पॉइंट है कि पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग में कुछ विसंगतियां पाई गई है, जिसके कारण समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में असमानता बनी हुई है। इसलिए नए वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 5वां है एमएसीपी में संशोधन और प्रमोशन के नए नियम। मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एमएसीपी योजना की समीक्षा की जाए और प्रत्येक कर्मचारी को 5 चरणों में प्रमोशन देने की नीति बनाई जाए। 6वां जो पॉइंट है यहाँ पर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाए। 50% न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक मजबूत पेंशन योजना बनाए और जीपीएफ से मिलने वाले ब्याज के आधार पर पेंशन का निर्धारण हो। 7वां पॉइंट है कि सभी कर्मचारियों के लिए नियमित ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए। सभी ग्रुप ए बी सी डी कर्मचारियों को हर साल 4 सप्ताह की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 8वां पॉइंट है कि प्रमोशन में वरिष्ठता और परीक्षा को समान रूप से मान्यता मिले। 50% प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर और 50% प्रमोशन परीक्षा के आधार पर हो। इसमें कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुसार समान अवसर मिल सकेंगे। 9वां पॉइंट है कि एलटीसी यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन में हवाई यात्रा को भी शामिल किया जाना चाहिए। हवाई यात्रा की सुविधा भी दी जाए। सभी कर्मचारियों को कम से कम एक बार अखिल भारतीय स्तर पर हवाई यात्रा यानी कि फ़्लाइट ट्रैवल की सुविधा दी जानी चाहिए। 10वां जो पॉइंट है कि बच्चों की शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तक मिलना चाहिए। वर्तमान में बाल शिक्षा भत्ता सीए और हॉस्टल सब्सिडी ग्रेजुएशन तक ही मिलती है, इसे पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाने की मांग उनके द्वारा की गई है। 11वां जो पॉइंट है कि सीजीएचएस की सुविधाओं की समीक्षा होनी चाहिए। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट और सीजीएसएल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। 12वां जो पॉइंट है कि समान ग्रेड वेतन लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में कई विभागों में समान पदों के लिए अलग अलग ग्रेड पे निर्धारित है, इसलिए सभी विभागों में समान ग्रेड पे लागू किया जाना चाहिए। 13वां पॉइंट है जोखिम भत्ता है वहाँ समान रूप से दिया जाना चाहिए। जो कर्मचारी समान जोखिम वाले कार्य करते हैं उन्हें समान रिस्क अलाउंस दिया जाना चाहिए। 14वां जो पॉइंट है कि समान सैन्य सेवा वेतन लागू किया जाए। संगठन ने मांग की है कि समान एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए और सभी को समान मिलना चाहिए।
15वां जो पॉइंट है कि OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो। सभी पूर्व सैनिकों जो कि प्री मैच्योर रिटायर भी उसमें शामिल है, उनको OROP का लाभ मिलना चाहिए। 16 जो पॉइंट उनके द्वारा दिया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष वेलफेयर योजना मिले। संगठन ने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए विशेष वेलफेयर योजना की मांग की है। 17वां जो पॉइंट था उनके द्वारा दिया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए विशेष ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी जाए। और 18वां पॉइंट जो उनके द्वारा दिया गया था कि मंत्रालयों को समय पर मांगें भेजने की उनके द्वारा अपील की गई है। अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कई विभागों ने अपने सुझाव नहीं भेजे हैं। ऐसे में सभी मंत्रालयों और विभागों को जल्द से जल्द अपने सुझाव सरकार को भेजें। क्या पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों की मांगें शामिल हैं? अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या पूर्व सैनिक और सेना से जुड़े जो संगठन हैं उन्होंने अपनी मांगें भेज दी हैं? अभी तक रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DOPT को पूर्व सैनिकों से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। यदि समय पर मांगें नहीं भेजी गई तो बाद में प्रदर्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पूर्व सैनिक संगठनों और सेना से जुड़े संगठनों को भी जल्द से जल्द अपनी मांगें मंत्रालय को भेजनी चाहिए।